उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, और जिसमें करीब 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है। अपनी चुनावी चर्चा के दौरान आज जिस समय हम मौजूद हैं गुलावटी सिकंदराबाद मार्ग पर, और हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर आम लोग मौजूद हैं। इनसे हम राय जानेंगे कि सन 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है ये किस सरकार देखना चाहते हैं। जो वर्तमान में सरकार है इनकी क्या अपेक्षाएँ रही हैं, क्या प्रकार से रही हैं, बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? तेजवीर सिंह। तेजवीर जी, चुनाव होने जा रहा है, 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है। हाँ। वर्तमान में योगी सरकार है। हाँ। किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? हम तो इसकी सरकार देख ही नहीं रहे, क्योंकि इस सरकार में इतना महंगा रातव होगा। बनियान की सरकार आ गई और किसान लोग परेशान हैं, और आगे आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। जिस तरीके से किसान करीब 10 महीने से धरने पर बैठे हैं। हाँ। तो इसका फर्क पड़ेगा सरकार पे? इसका फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन सरकार कहती है जो लोग किसान जो हैं जो धरने पर बैठे हैं वो किसान ही नहीं है। हाँ, वे किसान तो हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनकी सुनवाई नहीं हो रही ना। तो किसकी सरकार देख रहे हैं 22 में? हम कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार देखना हाँ। चाह रहे हैं। लेकिन सरकार तो कहती है योगी जी की जो है कि फ्री राशन भी दिया गया है, ठीक है ना, और बहुत सारी सुविधाएं, आवास योजना के अंतर्गत मकान भी बनाए गए हैं। सरकार तो सही काम कर रही है। जिनकी निया बनाए गए हैं, जो मतलब जिनकी सरकार है उनके मकान बन रहे हैं, गरीब लोगों के कोई मकान नहीं बन रहे। चलिए और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चौधरी गुड्डू हामिद। गुड्डू जी, चुनाव है, 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है। विधानसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। किस नज़रिए से आप देख रहे हैं सरकार को? सर, इस सरकार में सब कुछ फेल हो चुका है। गरीब आदमी तो बिल्कुल फेल हो चुका है, और आए दिन ठोकने की नीति चल रही है। अभी प्रतापगढ़ में एक तौफीक नाम का लड़का है, उसको पुलिस ने एनकाउंटर के तहत मार दिया है। ना तो पुलिस ये छानबीन कर दी है कि आदमी क्रिमिनल है कैसे ही नहीं है, उठाओ और मार दो, क्योंकि योगी सरकार का सीधा आदेश है, आदमी को उठाओ तुरंत मार दो। उन्हीं के इशारे पे ये सब हो रहा है। अभी एक हमारे भाई हैं मनीष गुप्ता जी, योगी जी के शहर से ही, गोरखपुर से, उनका भी एनकाउंटर करा गया है। तो योगी सरकार जी फेल हो चुके बिल्कुल किसी तरह से। किसी चीज़ पर उसको कोई काबू नहीं है, ना क्राइम पे ना कहीं पे। आज दिन क्षेत्र के केस हो रहे हैं, और अब ये और एक काम और कर दिया योगी जी ने बढ़िया। अब तो कोई भी किसी पे क्षेत्र का केस नहीं लगा दो, कोई उसकी डॉक्टरी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना सीमन चेक करने की ज़रूरत है। अब तो जाओ सीधा मेरे साथ बलात्कार कर दिया और सीधा क्षेत्र केस लग जाते हैं। अब तो मुकदमा बड़ा आसान काम हो गया है। नहीं, ऐसा अभी आपने बताया कि 376 के केस लग जाते हैं, ऐसा कहाँ हुआ है? ऐसा अभी मेरे गांव में भी एक प्रयास चल रहा है। एक शाहिद अली है, वो सेटरिंग का काम करते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। उन पे बेवजह एक पागल लड़का था, उसको एक आदमी मार रहा था उसी के परिवार का। जब उन्होंने उसको बचाने का प्रयास किया तो उसने जो जाके विवाद कर दिया कि ऐसे ऐसे मुझको वो शाहिद मार रहा है, लेकिन जबकि शाहिद ने उसको मारा नहीं था। उसने वो पागल लड़के को मार रहा था जो बिल्कुल पागल है, मानसिक संतुलन खोया हुआ है। उसके ऊपर झगड़ा हो गया, उसके ऊपर 76 का प्रयास बराबर जारी है। चलिए मैं बात करता हूँ, उससे बात करते हैं विधानसभा चुनाव पर। सरकार किसकी देख रहे हैं इस बार? ओवैसी साहब की सरकार देख रहे हैं, उनकी अगुवाई में सरकार देखना चाहते हैं। क्योंकि मैंने आज तक हमेशा सपा को वोट किया है, लेकिन इन्होंने आजम खान साहब के साथ वो हालात कर दिए हैं जो हम आगे देखना नहीं चाहते। अभी इन्होंने आजम खान साहब की जगह एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसे अबू हाशिम आजमी कहते हैं। आने वाले टाइम में अगर वो अपनी भिवंडी से सीट बचा जाए तो मैं उनको समझूंगा कि हाँ कोई नेता है। वो अपनी सीट की आगे तैयारी करें। ओवैसी साहब ने उनके लिए सीट छोड़ी थी, तब जाकर वो सीट जीते हैं। तो क्या ओबीसी प्रदेश में सरकार बना पाएंगे उत्तर प्रदेश में? इंशाल्लाह किंग मेकर बनेंगे, वो बनेंगे हर हाल। तो गठबंधन से या बिना गठबंधन के? बिना गठबंधन के किंग मेकर। और गठबंधन रहा अखिलेश साहब का तो इंशाल्लाह अखिलेश साहब को कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि हमने हमेशा सपा को ही वोट किया है, लेकिन हमने तब तक किया है जब तक मुलायम सिंह यादव रहे। उन्होंने हमें 18% भी हैं। नहीं सर, अब तो उन्होंने अपने बाप का ही कदर करने छोड़ दिया। उन्होंने अपने चाचा को भरे मन से बेइज्जत कर दिया, अपने पिताजी को भरे मन से बेइज्जत किया था। पिछले चुनाव में आपने देखा भी होगा, जिसने पार्टी सींची अपने खून पसीने से, उनके चाचा जान ने, शिवपाल यादव ने। उनका हम बहुत आदर करते हैं। उनको बहुत बड़ी सभा में बेइज्जत कर दिया, आज उनको पार्टी बनाने पर मजबूर कर दिया। और सर, और जो उन्होंने अपने पिताजी को भी ऐसी किया था, जो अपने पिता की और अपने चाचा की, जिनके घर से वो पले बड़े हैं। खाना भी, जहाँ तक की बात है, अखिलेश यादव उन्हीं के घर पे खाते थे। जब उन्होंने उन्हीं की कोई कदर न करी तो वो आम का क्या ख्याल करेंगे? और अखिलेश यादव जी जगह जगह जाते हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी को गैरकानूनी तरीके से पकड़ लिया जाता है, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाते। अभी तौफीक खान को मारा है पुलिस ने, कि अखिलेश यादव वहाँ क्यों नहीं गए? मनीष गुप्ता जी हमारे भाई हैं, अच्छी बात है, वहाँ भी गए, 21 लाख रुपये भी दिया, लेकिन आगे क्यों नहीं गए? क्यों?
क्या हिंदू मुस्लिम के नाम से देखना चाहते हैं वो सरकार को? क्या उनमें ये चीज़ है? ये हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव में नहीं थी, हम उनके साथ रहे हमेशा, लेकिन अब हम वहीं जाएंगे जहाँ ओवैसी साहब कहेंगे। जो उनका आखिरी फैसला होगा वही फैसला हमारा होगा। उनका फैसला आखिरी फैसला है और वो हमारे लिए सर्वमान्य है। चलिए, बताया कि भाई ने कि वर्तमान में अखिलेश यादव को ये सपोर्ट करते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से अब अखिलेश यादव को पसंद नहीं करते हैं। ये प्रदेश उत्तर प्रदेश में ओबीसी की सरकार देखना चाहते हैं। चलो, और भी लोग हैं, मैं बात करूंगा। भैया, क्या नाम है आपका? रुकमुद्दीन। भाई साहब, चुनाव है, 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है। विधानसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। वर्तमान में योगी सरकार है, तो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं आगामी सरकार को? गिरे हुई नज़र से। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो सरकार आगे आने वाली सरकार अखिलेश जी की। अखिलेश की क्यों? बस हमारे अखिलेश जी से दिल मिल रहे, हमें अखिलेश सरकार चाहिए। नहीं, वर्तमान में योगी सरकार है, क्या कमी है योगी सरकार में? योगी ने तो भतेरा भ्रष्टाचार करवाया, पब्लिक को मरवा दिया, भूखमरी फैलवा दी। बस योगी सरकार ना चाहिए आगे। महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है बहुत ज़्यादा, किसान परेशान है। तो किसकी सरकार देख रहे हैं? अखिलेश जी की, समाजवादी सरकार। चलिए, और भी लोग हैं, मैं बात करूंगा अपनी चुनावी चर्चा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील जी, चुनाव है, विधानसभा का बड़ा चुनाव है, 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है। वर्तमान में योगी सरकार है, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं जो आगामी चुनाव होने जा रहा है, किसकी सरकार हो सकती है? ये सरकार तो हर मोर्चे पर विफल है। इस सरकार के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 350 रुपये का सिलेंडर था। तो मोदी जी ने कहा जब वो लोकसभा का चुनाव आया कि लोगों, माताओं, बहनों, जब वोट डालने जाओ तो सिलेंडर को हाथ जोड़ के नमस्ते करके जाना। जब 350 रुपये का सिलेंडर था, जब उन्होंने कहा था सिलेंडर को हाथ जोड़ के जाना, आज सिलेंडर की कीमत 910 रुपये है। मैं मोदी जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अब क्या करके जाएँ सिलेंडर को? आज इस सरकार में हर व्यक्ति परेशान है। जो किसान अपने अधिकार मांगने के लिए सड़क पर बैठे थे, लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है धरने प्रदर्शन का। धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में विरोध का हथियार होते हैं। तो इस सरकार के गुंडों ने, गुंडे मंत्री के हत्यारे बेटे ने उन किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या की, और सरकार आज भी उन्हें बचाने का काम कर रही है। इस 1.5 साल के अंदर डीजल पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुँच गई? आसमान छू रही है। इस 1.5 साल के अंदर 36 रुपये पेट्रोल पर बढ़े हैं और 27 रुपये डीजल पर बढ़े हैं। किसान आज बिल्कुल परेशान है। किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ एक बात। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने वोट क्लब के ऊपर खड़े होकर कहा था कि किसानों, हिंदुस्तान के नौजवानों, जब मीडिया मेरी तारीफ़ करने लगे तो आप समझ लेना मैं आपका नहीं रहा, मैं बिक चुका हूँ। आज मीडिया, हम टीवी खोलें, अखबार देखें, सिवा मोदी योगी के किसी की तारीफ़ नहीं हो रही। आज विपक्ष की बात कोई सुनने वाला नहीं है, कोई विपक्ष की बात को छापने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आज मीडिया और मजिस्ट्रेट भी उनके इशारे की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। हम नहीं, उत्तर प्रदेश की सारी जनता की निगाह आज अखिलेश जी पे हैं। सब देख रहे हैं कि कह रहे हैं हम कि अखिलेश जी आ रहे हैं। अखिलेश जी बहुत बड़े बहुमत से आ रहे हैं। एक बात और कहूँगा, अभी मैं सुन रहा था कि ओवैसी साहब आ रहे हैं। ओवैसी साहब भाजपा की बी टीम है। ओवैसी साहब ने जो बिहार के अंदर किया उसे उत्तर प्रदेश की जनता माफ़ नहीं करेगी। बिहार के बाद उसमें चुनाव, बंगाल में चुनाव हुआ। बंगाल की जनता समझ गई कि ओवैसी की वजह से आरजेडी की सरकार नहीं बनी, वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया। ये उत्तर प्रदेश की जनता बहुत पढ़ी लिखी है। उत्तर प्रदेश की जनता ओवैसी साहब को बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल नकार देगी। ओवैसी साहब का यहाँ खाता भी नहीं खुलेगा। वो हैदराबाद के नेता होंगे। उत्तर प्रदेश में ओवैसी को कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आपने बात करी किसानों की कि 10 महीने से किसान अपने अधिकार के लिए बैठे हैं, लेकिन सरकार तो उनको किसान ही नहीं मानती है। ये सरकार को, जब लोकसभा, ये विधानसभा का चुनाव होगा, 2022 वाला जो चुनाव होगा, सरकार, किसान बता देंगे कि हम किसान हैं, कौन हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाता भी खोल जाए भारतीय जनता पार्टी तो हम मान जाएंगे वो किसान नहीं है। वो किसान हैं, किसान के बेटे हैं, लेकिन ये किसान के दर्द को नहीं समझ रहे। ये केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, ये गूंगी बहरी सरकार है। इनको किसानों की आवाज़ नहीं पहुँच रही है। ये किसान विरोधी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। क्या ज़रूरत है इन्हें काला कानून बनाने की? आप कोई चीज़ दे रहे हैं और हम नहीं ले रहे, क्यों ज़बरदस्ती किसान पर काला कानून थोपा जा रहा है? उसका पूरा विरोध होगा। ये किसान ही सरकार को लेकर बैठेंगे, और सरकार जा चुकी। सरकार के कुछ दिन गिन लो, जिस दिन चुनाव होगा आज से उस दिन तक के दिन गिन लो। उस दिन तक योगी सरकार है, प्रदेश में समाजवादी की सरकार फुल बहुमत से आ रही है। लेकिन मोदी सरकार ने तो किसानों को, प्रत्येक किसान की जिसकी ज़मीन है, 6,000 रुपये सालाना दिए हैं। किसको दिए हैं?
कुछ उनके अपने चहीते होंगे, उनको मैं भी किसान हूँ, मेरा खाता चेक करा लो, मेरा भाई किसान, मेरी पड़ोस में और किसान, अगर हमारे 1 रुपया भी आया हो तो मैं अपनी ज़मीन देने को तैयार हूँ, 1 बीघा ज़मीन आपको दे दूँगा, देखो मेरा खाता। और ये नहीं कहो कि कागज़ ना दिए, मैं 10 बार कागज़ दे चुका। वो उनके अपने चहीते होंगे, कुछ लोग जिनको उन्होंने दिए होंगे, उनके अपने कार्यकर्ता होंगे। किसान को कुछ पैसा नहीं दिया, मुझको नहीं दिया, मैं भी किसान हूँ। तो किसकी सरकार आप देख रहे हैं फिर बात? अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, पूरे बहुमत से आ रही है, बच्चा बच्चा पुकार रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं कि वोट कब डलें। क्या अंतर है समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में, क्या अंतर देख रहे हैं आप इस प्रकार का? क्या अंतर है? समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है, हर आदमी का हित उसमें सुरक्षित है। आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज जिन्होंने वो समाजवादी पार्टी को वोट देकर, कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि मुझे पछताना हुआ। आज वोट देने के बाद लोग कह रहे हैं कि बड़ी गलती हुई, हम पछता रहे हैं वोट देकर। समाजवादी को देकर कोई पछताना नहीं होगा। समाजवादी सरकार आ रही है, फुल बहुमत से आ रही है। चलिए, बताया कि समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है और जो भाजपा की सरकार है किसान विरोधी सरकार, इन्होंने बताया। और भी लोगों में बात करूंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आफाक अहमद। आफाक जी, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है। वर्तमान में योगी सरकार है, किसकी सरकार आप देख रहे हैं? ये तो उद्योगपति पूंजीपतियों की सरकार है, हिटलर सरकार है। साइकिल आएगी अब चुनाव में। किसकी सरकार आ रही है फिर? अखिलेश सरकार। अखिलेश की? क्या खासियत अखिलेश की सरकार में, ऐसा बताओ। वो सबके गरीब की सरकार है वो। ये उद्योगपतियों की सरकार है। अखिलेश फाइनल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अखिलेश जी को बता रहे हैं कि अखिलेश फाइनल है। चलिए, और भी लोगों में बात करूंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर। अख्तर जी, चुनाव है, 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है। बड़ा चुनाव है विधानसभा का। वर्तमान में योगी सरकार है और बहुत सारे मुद्दों पर अब चर्चाएं चल रही हैं। तो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं सरकार को इस बार? देखिए इस सरकार में बीजेपी में और सपा में बहुत अंतर है। जब सपा की सरकार थी तो अखिलेश जी ने ज़्यादातर मतलब जो है, जो समाजवादी पेंशन ही सबसे पहले वो कटवा दी, और ज़्यादातर मतलब जो गरीबों के जो समाजवादी मतलब जो है, जो आवास विकास मतलब जो मकान बनते थे, मैं भी मतलब जो है 10 साल रेगुलर प्रधान रहा हूँ। बहुत काम कराए अखिलेश जी के उसमें, और समग्र गांव अपना गांव कराया, उसमें 1-1.5 करोड़ रुपए के काम कराए, काफ़ी मतलब जो है। तो इस सरकार में रहते हुए गरीबों का मतलब जो है बहुत बुरा हाल है। सिलेंडर की कीमत मतलब बहुत 800-900 रुपये की कीमत हो रही है, जो मतलब जो फ्री में बांट दिए। हमने भी फ्री में मतलब जो कनेक्शन कराए, लोगों ने मतलब जो बहुत जल्दी कनेक्शन कराए, फ्री में लिए। आज वो सिलेंडर खाली के खाली रखे हैं घर पे, बहुत बड़ी परेशानी है। बाज़ार में मतलब जो पब्लिक जाती है, ये लॉकडाउन चला तो बनिया लोग हैं, सेठ हैं, मतलब जो उन्होंने एक का माल मतलब जो 10 रुपये में दिया, मजबूरी मतलब जो उन्होंने लिया। कोई काम धंधे नहीं हैं। अगर मतलब जो है इस सरकार में 10,000 युवाओं की भर्ती होएगी तो कम से कम जो है 10 लाख युवा पहुंचेंगे वहाँ। इतना मतलब जो ना कोई मतलब जो भर्ती होती ना कुछ होता। हमारे मतलब जो है उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा मित्र है बेचारे, जाने कितने लोग मतलब मर गए। आज वो जो 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में मतलब जो पूरा दिन मतलब जो काम कर रहे हैं, कोई मतलब जो किसी की कुछ सुनवाई नहीं है। काम मतलब जो है बहुत हिसाब किताब ख़राब है, देश का बहुत स्थिति ख़राब है। ऐसा मतलब जो है कोई मुख्यमंत्री मतलब जो बने, जो मतलब जो है देश को चला सके, बढ़िया चले और जो है जनता खुश रहे। मुख्यमंत्री प्रदेश को चलाता है और प्रधानमंत्री देश को चलाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की केवल। प्रदेश की मैं कर रहा हूँ। ऐसे मुख्यमंत्री प्रदेश में हों जो मतलब जो जनता की, गरीब जनता की मतलब जो सुने, वो हैं मतलब जो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव मतलब जो है युवा से लेकर गरीब से लेकर सबकी मतलब जो सुनवाई होती है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो वर्तमान में योगी सरकार है, इसमें बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है। आज बहुत बड़ी पब्लिक परेशान है ज़्यादा, चाहे मतलब जो है कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मतलब जो है बहुत परेशान है। महंगाई से हर चीज़ से परेशान है। काम धंधा नहीं है लोगों के, और काम 100, 200, 500 रुपया कमा के लाते हैं तो 500 रुपया इतने बड़े परिवार है मतलब जो कैसे चलाएगा आदमी। कोई रोज़गार नहीं है। तो किसकी सरकार देख समझे रहे नहीं? अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। इससे मतलब जो है बहुत धरभर है प्रदेश में। घर पर है? हाँ जी। लेकिन विपक्ष कहता है और जो
विपक्ष पार्टी के लोगों कहते हैं कि जब प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आती है तो प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ जाती है। नहीं, गुंडागर्दी कुछ नहीं पड़ती। गुंडागर्दी मतलब जो वो अखिलेश यादव जो है विकास की तरफ मतलब जो ज़्यादा गौर देते हैं, और गुंडागर्दी है जो गुंडे हैं वो तो मतलब किसी की भी सरकार हो, गुंडा को तो माफ़ी मतलब जो नहीं मिलनी चाहिए। गुंडा तो गुंडा ही होता। और जो इस सरकार में दरअसल क्या है कि कोई अगर किसी ने कोई गलत काम ना भी करा है तो ज़बरदस्ती मतलब जो उसके साथ तो मतलब अत्याचार होएगा ज़रूर। झूठा फंसना, जो जेल के अंदर मेरे ख्याल से कम 50% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल झूठे मुकदमे में फंस रहे हैं। चलिए, इन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार में महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। चलो और भी लोग हैं, मैं बात करूंगा। भाई साहब हमारे साथ। भाई साहब क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, वर्तमान में योगी सरकार है, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, बड़ा चुनाव है, 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है। किसकी सरकार देख रहे हैं भाई इसमें? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की। अभी आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार देख रहे हैं, तो क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है अखिलेश यादव की सरकार? एक थोड़ी है, बहुत मुद्दे हैं। क्या मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, गुंडागर्दी है, हर तरह की वो है। एक चीज़ थोड़ी है। बेरोजगार इतना परेशान है, मैं खुद बेरोजगार हूँ आज की डेट में। ठीक है, 400 रुपये का सिलेंडर, आज सिलेंडर 1000 रुपये के समथिंग मिल रहा। कौन चला लेगा घर में? जो मिनिमम परिवार है उसकी जेब तो खाली होती जा रही है। कहाँ चलाएगा? जहाँ 400 रुपये का सिलेंडर लेता है वो आज 1000 रुपये का सिलेंडर ले रहा है वो है। ये बताइए कहाँ से खरीद लेगा वो? जब बेरोजगार है, बेरोजगारी तो है, कुछ कमाई का साधन नहीं है, तो फिर कहाँ से खरीदेगा वो? सब बताओ। आप जो बॉर्डर पर धरना चल रहा है किसानों का, उसमें भी आपने योगदान दिया था? दिया, मैं गया हूँ, कई बार गया हूँ वहाँ पर। तो जो किसान वहाँ पर धरने पे बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, 8-10 महीने हो गए हैं, तो क्या इस आंदोलन का प्रभाव पड़ने वाला है सरकार पर? पूरा का पूरा प्रभाव। लेकिन सरकार तो कहते हैं कि जो लोग धरने पे बैठे वो असली किसान ही नहीं है, वो अन्य प्रदेशों के लोग हैं। जो किसान है वो सामने आओ। फिर किसान कौन होता है? जो असली किसान है फिर वो सामने आओ। किसान नहीं बैठे वहाँ पे, वो कौन बैठे हैं वहाँ पे? ये बताइए। हाँ। बैठा कौन है वहाँ पे? बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो किसान हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ धरने पे बैठे वो किसान ही नहीं है। ये थोड़ी होता है, घर में एक ही मेंबर थोड़ी होता है किसान। घर के 10 मेंबर, 10 के 10 किसान हैं, 4 वहाँ बैठे हैं, 4 अपना खेती कर रहे हैं। वहाँ धरने के साथ धरने के साथ साथ अपना काम भी देख रहे हैं वो हैं जी। काम भी देख रहे हैं, काम भी देखना जरूरी है। बच्चे पालने हैं, ठीक है ना जी, बच्चे भी तो पालने हैं। ये बताओ। चलिए ठीक है भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं भाई, बताइए। जब ये किसान जो धरने पे बैठे हैं, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, एक मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है सरेआम, और उस वीडियो को तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है, क्लियर आ रहा है, और ये कह रहे हैं कि ये लड़का नहीं था, वो नहीं था, उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उसका लड़का जब जेल में अरेस्टिंग हो जाती है, उनकी मेहमान नवाज़ी चल रही है कि यही जेल होती है। अगर कानून के तरीके से सज़ा नहीं दोगे, क्या उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा? उनका मनोबल तो बढ़ा रहे हैं ये लोग। और जैसे कि अभी हमारे शकील नेताजी ने कहा कि ओबीसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं, चलो कोई बात नहीं कि बिहार में उनकी सरकार हटा दी है तेजस्वी यादव की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, वहाँ भी उपचुनाव चले 2 सीटों पर, कांग्रेस ने भी कैंडिडेट उतार रखा है, वहाँ उन्होंने भी, तो उनका क्या मकसद है? अब बीजेपी का कौन है हुआ? जब तो ओबीसी साहब होगा, बीजेपी की बी टीम कौन है? अब कौन बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रहा है वहाँ? अब कांग्रेस का भी कैंडिडेट है वहाँ पर, और उनका भी, आरजेडी का भी। भाई साहब कह रहे हैं कि जो अभी आपने ओबीसी की को बीजेपी की बी टीम बता दिया था, ये उसका खंडन कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है बोलने का, लेकिन बी टीम ने 100% बी टीम है। उनका क्या है उत्तर प्रदेश में? बताओ आप, कुछ है उत्तर प्रदेश के अंदर उनका? वो सिर्फ भाजपा की मदद करने आ रहे हैं, दूसरा उनका कोई मकसद नहीं है। वैसी साहब को अस्पताल दे रहे हैं, वैसी साहब को स्कूल दे रहे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग मांग रहे हैं तब कुछ नहीं दे रहे। ये कोई पूछने की बात है? हर आदमी जानता, आप भी जानते हो, वैसी बी टीम है। वैसी कैंडिडेट ही वहाँ उतारेंगे जहाँ मुसलमान की वजह से समाजवादी जीतती होगी, कि मुस्लिम कैसे कटे क्या हो, बाकी कहीं नहीं उतारेंगे। और जहाँ तक गठबंधन का बात है ना, उनसे कोई गठबंधन करें, बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। भाई साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल 100% बीजेपी की बी टीम है, आप खंडन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
आप ये बताइए, अभी ओवैसी साहब बराबर चिंगाड़ रहे हैं कि वो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। जो वो बीजेपी की बी टीम है तो अखिलेश यादव जी भी गठबंधन करने क्यों तैयार नहीं है? 2% ओम प्रकाश राजभर से वो गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब से नहीं कर रहे, क्योंकि कोई मुस्लिम की आदत ऊपर ना जाए, या मुस्लिम को एक गुलाम बनाना चाहते हैं जिसकी गुलामी का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। इनका कहने का है मतलब कि यदि ओबीसी अगर भाजपा की बी टीम है तो वो अखिलेश यादव से गठबंधन क्यों करना चाह रहे हैं फिर? देश हो या प्रदेश हो, वो संविधान से चलता, भावनाओं से नहीं, जातिवाद से नहीं चलता कि मुसलमान ऊपर ना चला जाए, मुसलमान नहीं। क्या किसी एक जाति से कोई सरकार बन सकती है या चल सकती है? ओवैसी साहब कभी कहते हैं कि डिप्टी सीएम मुसलमान बने, क्या इस तरह की मांग करके कोई सरकार चल जाएंगी, बन जाएंगी? ओवैसी साहब से गठबंधन करना, अभी कल को भाजपा कहना शुरू कर देगी कि ओवैसी साहब ने आज तो डिप्टी सीएम मांगा, कल को सीएम मांगेगा। वो तो भाजपा के पढ़ाए हुए चल रहे हैं, जितना वो उनको ट्यूशन दे देते हैं इतना वो शाम को वहाँ कह देते हैं। वो कुछ अपनी तरफ से थोड़ा ही बोलते हैं, वो तो यूपी में वो बोलेंगे जो भाजपा उनसे बुलवाएगी। जिस तरह की भाषा ओवैसी साहब बोलते हैं, क्या आजम खान ने 2 शब्द बोले मोदी के खिलाफ? अगर मैं बोल दूं तो मुझे लगता है कि चौराहे पे फांसी लग जाएगी। जिस तरह ओवैसी साहब बोलते हैं, उनको वो बड़े नेता कहते हैं, उनको योगी जी भी ये कहते हैं ओवैसी साहब बड़े नेता हैं। आप समझ नहीं रहे क्यों कहते हैं वो? हमको तो नहीं कह सकते, हम तो इतना ही कह रहे हैं कि सिलेंडर महंगा हो गया, पता ना इस पर भी हमारे घर थाने से दरोगा पहुँच जा कि तुम सिलेंडर की बात क्यों कर रहे हैं कि महंगा हो गया। ओवैसी साहब कुछ भी कहते हैं वो खुले। जी भाई साहब कह रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ओवैसी साहब संविधान के तहत अपनी बात रखते हैं, वो बैरिस्टर है, इसीलिए उनको जेल भेजना इतना आसान काम नहीं है। अभी उन पर मुकदमा नहीं कराया क्या ओवैसी साहब पे? अगर वो बीजेपी के आदमी भी मुकदमा नहीं कराता उस जगह का शायद मेरा नाम। भाई साहब कह रहे हैं, शकील जी कह रहे हैं कि ओबीसी को जितना पढ़ा दिया जाता है, जितना ट्यूशन उनको दे दिया जाता है बीजेपी के लीडरों के द्वारा, वो इतना ही काम करते हैं। इनके पास उंगली उठाने के लिए तो सवाल है नहीं, एक बीजेपी का है ना। मैं कहता हूँ अखिलेश यादव जैसे उन्होंने स्कूल बना रखे हैं, अखिलेश यादव जी स्कूल बना के दिखाएं। हमारी क़यादत के लिए वोट सबसे पहले मैं करूँगा और उनकी मुखालफत मैं करूँगा। कहीं भी एक साबित कर दें कि वो साहब बीजेपी के एजेंट हैं। और अखिलेश यादव जी जब मौलाना करीम सिद्दीकी साहब को अरेस्टिंग कर दिया क्या, मैदान में क्यों नहीं आए? मनीष गुप्ता के लिए क्यों नहीं? मैंने माना नेताजी ने बोला कि ओवैसी साहब जो हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, कि अखिलेश यादव धर्म की राजनीति नहीं कर रहे? बताओ आप अपने लोगों। मनीष गुप्ता के भाई, यहाँ मनीष गुप्ता, मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति कभी नहीं करता। अगर कोई मुस्लिम का करेगा तो मैं उसका विरोध करूँगा, कोई हिंदू करेगा उसके विरोध। मनीष गुप्ता के यहाँ जाते हैं, अभी तौफीक को मारा गया, क्यों नहीं गए अखिलेश यादव जी? सर 21 लाख रुपये दे के आए हैं अभी वो। मनीष गुप्ता के परिवार को शायद 21 लाख रुपए दिया। और तौफीक भाई हमारे जो अभी उनका अभी मैंने बताया था, उनका जो एनकाउंटर कर दिया, वहाँ क्यों नहीं गए? करीम सिद्दीकी साहब के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सीए पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? एनआरसी पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हमें ऐसी क़यादत के लोग चाहिए जो किसी भी धर्म का हो, जो धर्म जिसके लोग दबा कुचला हो, उसकी आवाज़ उठाए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी से। जो भी इंसान है उनका हर एक आवाज़ उठाने वाला चाहिए। सबके लीडर हैं अपने अपने। ऐसी दलितों की मसीहा हैं बहन कुमारी मायावती जी। और जब यादवों से पूछो उनके नेता कौन है तो अखिलेश यादव जी हो जाते हैं। गुड्डू जी दावा कर रहे हैं बिल्कुल के 100% वो बीजेपी के एजेंट नहीं हैं। मेरे छोटे भाई ने कहा था कि कोई स्कूल कॉलेज कुछ अखिलेश जी दें। आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक यूनिवर्सिटी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद किसी ने कोई स्कूल मुसलमान के नाम से नहीं दिया। अखिलेश जी की सरकार बनी, मुलायम सिंह जी की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, मौलाना नदवी मियाँ के नाम से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर देने का काम समाजवादी लोगों ने किया। रामपुर के अंदर मौलाना जौहर विश्वविद्यालय हमारी सरकार ने देने का काम किया। तो स्कूल कैसे नहीं दिया? और बताओ किसी ने आज तक, जो आज़ादी से अब तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद कोई मुसलमान के नाम से यूनिवर्सिटी या कोई इल्म का इदारा यहाँ हो? सिर्फ अगर करें तो समाजवादी पार्टी ने करें। वैसे कि मैं फिर कह रहा हूँ, वो वोट काटने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मिलेगी भी नहीं, ना वोट कटेगी। उन्हें सब लोग जान चुके, वो भाजपा की बी टीम है, वो भाजपा ने यहाँ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने यही काम बिहार के अंदर किया, लेकिन वहाँ के लोग, बंगाल के लोग समझ गए थे, उत्तर प्रदेश के लोग उससे भी पहले समझ गए हैं। कोई बहकावे में नहीं आएगा, ना कोई उनसे गठबंधन, ना कोई वो मोदी की जय बोलो और खुले डोलो। अखिलेश यादव जी ने जब जो 2 कॉलेज दिया, जैसे नेताजी ने बताया, चलो ठीक है। ओवैसी साहब ने एक सांसद, एक विधायक रहते हुए 2 हॉस्पिटल फ्री कर रखी हैं। 9-11 कॉलेज है और भी अदर भी कॉलेज है, IAS की ट्रेनिंग करा रहे हैं। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रह के भी ये सब नहीं किया, क्यों नहीं किया जी?
वो तो मुख्यमंत्री हैं, वो तो एमपी हैं, सांसद है, उनकी तो कोई भी औकात नहीं है एक मुख्यमंत्री के सामने। क्या पावर है बताइए आप। अगर ओवैसी साहब अगर सरकार में शामिल होते हैं, मैं वादा करता हूँ, मैं कोई एक आम आदमी हूँ, हम एक नहीं 3-4 कॉलेज बना के दिखाएंगे अगर हम सरकार में शामिल हुए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं एक छोटा सा ना तो कोई कार्यकर्ता हूँ, एक आम आदमी हूँ, मैं इतना वादा कर रहा हूँ 3 से 4 स्कूल हम यहाँ पर देंगे उत्तर प्रदेश में, कम से कम इतना वादा कर रहे हैं। हम इतनी हैसियत है कि बच्चा उनसे मिल के देख सकता है। क्या अखिलेश से बच्चा मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता। ये कह रहे हैं सर, आजम खान साहब ने पूरी ज़िंदगी इनके लिए लगा दी, आज वो कहाँ हैं? उनके लिए धरना प्रदर्शन किया। अभी एक कांड हुआ था, अभी अखिलेश साहब को अरेस्ट कर लिया था, अभी उस जगह का उस चीज़ का नाम भूल गया मैं। फिर उनके लिए धरना क्यों नहीं किया आजम खान? अगर अखिलेश यादव जी चाहते तो क्या आजम खान साहब जेल में चले जाते? इतना टाइम हो गया, क्या अखिलेश यादव जी नहीं जानते? चोरी का मुकदमा का इतना बड़ा, जो राज्यसभा सांसद रहा हो, असर 9 बार का विधायक रहा हो, क्या वो भैंस चोरी करेगा? क्या मुर्गी चोरी करेगा? क्या एक ही मुकदमे के 80 मुकदमे बना दिए? कहाँ खो रहे हैं अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव जी कहाँ खो रहे हैं बताइए आप? जब वो अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। नेताजी हैं हमारे, ये शायद अल्लाह, मैं तो कहता हूँ अल्लाह इन्हें बहुत बड़ा स्तर इनको दे राजनीति में, ये मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये शायद मेरा मानना है कभी आजम खान के तक नहीं पहुँच पाएंगे उनके बराबर। शायद कोई भी लीडर नहीं पहुँच पाएगा आजम खान की जो बराबरी कर ले यूपी में। जब अखिलेश यादव जी आजम खान साहब के नहीं हुए, वो हम जैसे लोगों के क्या होंगे? हम तो बहुत नीचे स्तर के लोग हैं। बताइए आप। जी, बात कर रहे हैं आजम खान की। आजम खान ने पूरा जीवन समाजवादी पार्टी को समर्पित कर दिया, और उसके बाद में भी जब उन पर एक विपदा आई, आफत आई, तो अखिलेश यादव ने उनको सपोर्ट नहीं किया। अखिलेश यादव ने उनको पूरा सपोर्ट किया। अगर उनको सपोर्ट अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ना होती तो जैसे शहाबुद्दीन साहब आज दुनिया छोड़ चुके, अब से पहले चले जाते। लेकिन आजम खान का परिवार पूरी तरह समाजवादी के साथ है, समाजवादी आजम खान के साथ है। आजम खान के बेटे विधायक, उनकी मिसेज विधायक, ये सब आजम खान का पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी उनके साथ है और समाजवादी के वो साथ हैं। अब विधानसभा का चुनाव होगा, आप देखना उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे और वो जीतेंगे, वो फिर मिनिस्टर बनेंगे समाजवादी पार्टी में, उनके परिवार के लोग। चलिए बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा तुम दोनों से बात करके। कुछ वक्त का इंतजार करो, इंशाल्लाह नेताजी भी हमारे साथ में होंगे और आजम खान साहब भी साथ में। थोड़ा टाइम, ये चुनाव बिल्कुल नज़दीकी है, 4 से 6 महीने बचे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी। भैया हैं मेरे साथ। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम ऋषभ है। ऋषभ भाई, आप एक युवा हैं और मैं देख रहा हूँ कि जैसा आप जानते हैं कि चुनाव है, 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है, बड़ा चुनाव है विधानसभा का, वर्तमान में योगी सरकार है, तो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं कि किसकी सरकार हो रही है? भाई साहब, हमारा तो एक सीधा सिद्धांत है कि आएगा तो अखिलेश आएगा। अब रही बात, आप देख लीजिए पिछले रिकॉर्ड्स उठा के, जब भी चुनाव आते हैं सब लोग, ज़्यादातर लोग कहते हैं भाई साहब मोदी हटेगा, योगी हटेगा। क्यों हटेगा? जब कुछ चुनाव आते हैं थोड़ी देर, कभी पुलवामा अटैक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, फिर एयर स्ट्राइक कराएंगे, ये आर्मी को ले जाएंगे, फिर एयरफोर्स से स्ट्राइक कराएंगे, फिर लोग बाग जी भाई साहब मोदी भगवान है, हमारे देश के सैनिक जिता दिया, ये कर दिया। ये बताइए पहले क्यों नहीं होता ये सब? ठीक है, आर्मी को इतनी फैसिलिटी दे रखी है। मेरे पापा आर्मी में है, खुद आर्मी से रिटायर्ड है। कहाँ से हैं आप? मैं ओलेडा गाँव से हूँ, यहीं पे बटौना के पास है। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये सब चीज़ इलेक्शन से पहले क्यों होता है? ये सब चीज़ें अभी तेल के रेट आपको पता ही चल रहा है, 104 100। जैसे इलेक्शन आएंगे ये नौकरियां निकालेंगे, ये तेल के रेट कम करेंगे, ये महंगाई कम करेंगे, एकदम से करेंगे, सब चीज़ में सस्ताई आ जाएगी। फिर मोदी जी भगवान है, योगी जी भगवान है, फिर लेके आओगे मेरे। आपका कहने का मतलब ये है कि जब चुनाव आते हैं तो जनता को प्रलोभन देने के लिए या उनकी सिंपैथी लूटने के लिए ये बीजेपी गवर्नमेंट इस तरीके से कराती है? जी बिल्कुल, बीजेपी गवर्नमेंट का यही मुद्दा रहा है, या तो हिंदू मुसलमान को अलग करो, इन्हें लड़ाओ, या तो इलेक्शन से पहले, नहीं तो अभी बंगाल में ये हारे, उससे पहले जब चुनाव हुआ था तो सब कह रहे थे कि भाई साहब ये जीतेंगे, तो जीत के कौन गए? मेरे को तो ये समझ नहीं आता। मेरे को तो आधे टाइम में ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन वाले इनके साथ है या कौन किन के साथ है। आधी बात तो ये समझ नहीं आता। उम्मीद पूरी ये रहती है कि जीतेगी दूसरी पार्टी, लास्ट में रिजल्ट आते हैं कि भारी मात्रा से मोदी जी और योगी जी ले गए सीट। तो ये है कि इस बार आएंगे तो अखिलेश जी आएंगे, और आएगी तो कांग्रेस की सरकार आएगी। भाई साहब हमें तो सीधा नहीं, दो बातें कर गए, तो आप दो बातें कर गए कि या तो अखिलेश की सरकार आएगी या फिर कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ, मतलब वही एक ही उत्तर प्रदेश में तो भाई साहब अखिलेश जी की सरकार आएगी। केंद्र की बता रहे थे। हाँ, अखिलेश की आएगी सरकार, हम तो अखिलेश भाई केंद्र के लिए तो अभी खैर काफ़ी समय, सन 2024 में उसका चुनाव होगा, लेकिन मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ केवल उत्तर प्रदेश की। जी, उत्तर प्रदेश में हमारा ये है कि अखिलेश जी आएगा।
सब अखिलेश जी का वो सपोर्ट करते हैं और उनके ही आए हैं। उन्होंने काम ये जितनी भी नीति चल रही है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उनके ही दिए हुए हैं। इन पे बस थोड़ा बहुत ये अपना नाम जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और तो कुछ करा नहीं है। मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, एक और बात, जैसे भाई ने बोला कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो उस पर, रूरल डेवलपमेंट में लगा लेते इतना पैसा, कुछ भलाई हो जाता। 3000 करोड़ की मूर्ति बनवाई है, ये कि टूरिज़्म आएगा इंडिया में। टूरिज़्म कहाँ से आएगा भाई साहब इंडिया में, ये तो बताइए। यही कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, हेल्थ केयर पे लगाते हैं, वैक्सीन दूसरों बांटने में लगे हुए हैं। यहाँ पे खुद मर रहे हैं, अपने लाशेज वहाँ फेंक रहे हैं जी गंगा जी में। यहाँ पे कुछ है नहीं, वहाँ दुनिया में वाहवाही लूटने के लिए जी चलो जी। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी देर ऐसे आगे बढ़ेगा। अगर मैं बात करूं सपा सरकार की और बीजेपी सरकार की, तो कितने नंबर हैं आपके बीजेपी सरकार को? बीजेपी की सरकार तो जैसे आपने सुन ही लिया, मैं तो माइनस में भी दे सकता हूँ जी। चलिए भैया, अब लोकतंत्र है और चुनाव है, हर व्यक्ति को अपनी अपनी बात रखने का पूरी तरीके से अधिकार है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना मतदान करता है। इनके ही मतदान से, इनके ही वोटों से प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, उसका चुनाव होता है। सहयोगी साथी सादाब सैफी के साथ हरीश सरीन, न्यूज़ भास्कर न्यूज़ बुलंदशहर।